एक्सरसाइज 6.2 ट्राइंगल्स। आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे 6.2 का। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो त्रिभुज समरूप होते हैं इफ यदि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके संगत भुजाएं हैं वो इक्वल हो, बराबर हो, और देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, और जो उनकी संगत भुजा है आर इन द सेम रेशियो, एक ही अनुपात में हो, और प्रपोर्शन में हो, समानुपाती हो। कैसे होगा एक बार फिर मैं बता देता हूं, हमने 6.1 में भी पढ़ा था ये इंट्रोडक्शन में। जैसे ये दो ट्राइंगल है ABC और PQR। इफ यदि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, सिमिलर का ये साइन होता है, सिमिलर है, तो इनके क्या क्या इक्वल होंगे और कौन प्रपोर्शन में होंगे देख लेते हैं। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, देन एंगल A इक्वल एंगल P। जो पहली शर्त है वो पूरा हो रहा है। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है उनके हम इक्वल होंगे। एंगल B इक्वल एंगल Q, एंगल C इक्वल एंगल R होंगे। ये तो फर्स्ट हो गई। सेकंड में देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, जिन इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में होगी, प्रोपोर्शन में होगी, समानुपाती होगी। एंड जो साइड्स है हम उसको राइट कर लेंगे AB अपॉन PQ। ये AB होगी, ये PQ होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है जो इक्वल होगी AC अपॉन PR, AC और PR के, और BC अपॉन QR। ये इनका हम अगर रेशियो निकालेंगे तो सेम होगा। अब आता है इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, यदि दो ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं देन दे आर नॉन एज इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स, और उनको हम कहते हैं समान कोणिक त्रिभुज, इक्विएंगुलर ट्राइंगल। जो सारे अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो ये जो दो ट्राइंगल है ABC और PQR, ये दोनों इक्विएंगुलर है, समान कोणिक है। फिर है ए फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स गेव इन इंपॉर्टेंट ट्रूथ रिलेटिंग टू टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स। जो थेल्स ने, जो ग्रीक का था, उसने दो इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स के इंपॉर्टेंट ट्रूथ बताए थे, सत्य बताए थे। क्या निकाले थे? द रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम। यही बात है, अगर दो ट्राइंगल्स इक्विएंगुलर होंगे तो क्या होंगे, उनके जो एंगल्स है इक्वल होंगे, और उनकी जो साइड्स है सेम रेशियो में होगी। थेल्स हैड यूज्ड ए रिजल्ट कॉल्ड, थेल्स ने इससे एक रिजल्ट निकाला, एक आंसर निकाला, उसको कहते हैं द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या उसको कहते हैं द थेल्स थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। वो क्या है आगे देखते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम क्या है, इसमें बुक में थ्योरम 6.1 है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर हम ये, जैसे ये ABC ट्राइंगल है, इसके BC के पैरेलल में DE खींचूं तो जो साइड्स के रेशियो बनेंगे
AD अपॉन DB और AE अपॉन EC क्या होंगे, सेम होंगे, सेम रेशियो होंगे। प्रूफ करते हैं। वी आर गिवन ए ट्राइंगल ABC, हमें एक ट्राइंगल दिया गया है ABC, इन विच ए लाइन पैरेलल टू साइड BC, जिसकी एक लाइन BC के पैरेलल खींची गई है, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, जो दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, AB एंड AC, AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है, एंड D एंड E रेस्पेक्टिवली। एक कहाँ कर रही है, एट D एंड E पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस फिगर में। अब हम इसका प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले हम। ये जो लाइन है BE, ये वाली BE को कंस्ट्रक्शन करा है, एंड CD को कंस्ट्रक्शन करा, एंड देन ड्रॉ, और उसके बाद ड्रॉ करा है ये इस पे AD पर ये EN परपेंडिकुलर खींचा है, वैसे ही AE पर ये परपेंडिकुलर DM खींचा है। राइट कर लेते हैं, ज्वाइन करा है, पहले इन दो लाइन को ज्वाइन करा है, तो ज्वाइन BE एंड CD, BE और CD को, ये जैसे ये B और CD को हमने ज्वाइन कर लिया, एंड उसके बाद क्या करा है, ड्रॉ DE, ये तो कर लिया। अब ये ज्वाइन DM करा है, कट कर देते हैं, DM कहाँ करा है, इसके AC के परपेंडिकुलर में, इस AC का परपेंडिकुलर यहाँ बन रहा है, और मैंने DM को ये परपेंडिकुलर AC कर दिया, एंड EN, ये EN किस लाइन का परपेंडिकुलर है, AB का। नाउ अब जो एरिया है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और अब हम ट्राइंगल लेते हैं, सो ADE ये वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने, ADE। अब AD में AD तो बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर EN हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 1/2, बेस है AD, हाइट है EN। ऐसे ही ये ट्राइंगल लेंगे, ये वाला DEB, या इसको कह सकते हैं BED, कुछ भी नाम दे दो, एंड या सिमिलरली एरिया ऑफ BDE इक्वल होगा, अब BDE का एरिया इक्वल किसके होगा, तो इसका परपेंडिकुलर
बी डी ई का इस लाइन का परपेंडिकुलर तो यहाँ आ रहा है ई एन पे, तो बेस तो बी डी हो जाएगा, हाफ इंटू बी डी इंटू, और जो परपेंडिकुलर है यही रहेगा ई एन, एंड यहाँ से एंड ऐसे हटा लेते हैं, सिमिलरली ठीक रहेगा। अब एरिया ऑफ ए डी ई, अब ये ट्राइंगल कौन सा है, ए डी ई, यही ट्राइंगल है, और इसका अब ए डी ई का करें तो अब ये तो बेस हो जाएगा, पहले तो हमने ये बेस माना और ये परपेंडिकुलर कर लिया, अब हमने ये बेस माना और ये परपेंडिकुलर कर लेंगे, हाफ इंटू ए, ये बेस है और इसका परपेंडिकुलर है डीएम, कर लिया, ये दो जोड़े में चलेंगे, और जो अब कर रहे हैं वो दो जोड़े में चलेंगे, और अगला लेंगे डी ई सी, अगला ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ये वाला, अभी तो ये दोनों में ये लिया है ट्राइंगल, अब ये अगला इसमें ये ट्राइंगल लेंगे, ये वाला डी ई सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, डी ई सी में बेस तो 1/2 बेस होगा ईसी, और परपेंडिकुलर होगा डीएम ही होगा, ये वाला इसी का परपेंडिकुलर यहीं आ रहा है, यहाँ इधर बन रहा है, तो परपेंडिकुलर है डीएम, और ये सेम चलेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ए डी ई, और नीचे आएगा इधर ए डी ई आ गया, और बी डी ई कर लेंगे, एरिया ऑफ बी डी ई यहाँ कर लेते हैं, और ये हम यहाँ ऐसे कर लेते हैं, या 1/2 ए ई, सॉरी ए डी है ये, ए डी इंटू ये ई एन, और ये लिया है हमने बी डी, तो ये 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन, हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, तो ये आ गया ए डी अपॉन बी डी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। अब ये वाला लेना, ये हमने जोड़ा ले लिया, अब हम ये वाला जोड़ा लेंगे सिमिलरली, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल होगा हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, कट हो गया, डी एम से डी एम कट हो गया, बचा ए ई अपॉन ई सी, क्या बचा इसमें, ये बचा ए डी अपॉन बी डी, ये ए डी और ये बी डी, ये प्रपोर्शन में, और इधर है ए ई और ई सी, अगर दो प्रपोर्शन में होगा तो साइड क्या होगी, पैरेलल होगी, साइड पैरेलल होगी तो ये प्रपोर्शन में होंगे, ये हमारा सेकंड हो जाएगा। यहाँ नोट करने वाली है, नोट दैट ट्राइंगल बी डी ई, कौन सा है ये वाला बी डी ई, ये वाला, एंड
ट्राइंगल DEC, ये वाला DEC, ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल। पहले कौन सा था? BDE, ये वाला ट्राइंगल। और अब कौन सा है? DEC, ये DEC, ये दोनों ट्राइंगल ऑन द सेम बेस। ये दोनों किस एक ही बेस पे आ रहे हैं। देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सेम बेस पे आ रहे हैं, ऑन द सेम बेस। सेम बेस कौन सा है? D। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल BC एंड DE। और ये सेम पैरेलल है। BC का पैरेलल सेम कौन है? DE। BC का पैरेलल कौन है? DE। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, एक लाइन पैरेलल खींची, दो लाइनें पैरेलल खींची टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के एक साइड के हमने एक पैरेलल खींच की DE, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, इन दो साइड्स को इंटरसेक्ट करा इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक निश्चित बिंदुओं पर, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो दूसरे जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड्स होते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये BD, ये जो BD है, BDE, इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा? सेम हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये हो गया, थर्ड नंबर कर लिया। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या है? ये देखो, 1 से आया है AD अपॉन BD, और सेकंड से आया है AE अपॉन EC। ये हमारा प्रूव करना था। ये देखो, ये रहा, ये हमें AD अपॉन DB या BD और AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना था। ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया। अगर सेम रेशियो में हम खींचेंगे इन दो, इस सेम पैरेलल खींचेंगे, BC के पैरेलल DB खींचेंगे, तो ये जो दो साइड्स है ये क्या होगी? ये इसके प्रोपोर्शन में, ये इन दोनों का रेशियो इन दोनों रेशियो के इक्वल होगा। यही हमारा ये था, BPT थी, द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थी थ्योरम, और इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब इसका उल्टा भी वही होगा, द कन्वर्स ऑफ द दिस थ्योरम आल्सो सेम होगा। इसमें क्या कहा था? इसमें ये पैरेलल लाइंस है, तो ये जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होगी। अगर साइड प्रोपोर्शन में होगी तो लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। तो ये हम अगला इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स ऑफ BPT या थेल्स थ्योरम, थ्योरम इसमें बुक में है 6.2। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वो तीसरी साइड, अगर ये हम सेम रेशियो में डिवाइड करके एक लाइन खींचेंगे तो वो क्या होगी? ये पैरेलल होगी। इसका मतलब है हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल BC है। प्रूफ है, वी आर गिवन ए ट्राइंगल ABC, हमें एक ट्राइंगल दिया गया है, एंड टेकिंग ए लाइन DE सच दैट, और एक लाइन ली गई है और जो AD, इस AB लाइन को AD और DB में, और AC लाइन को AE और EC में सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव
क्या करना है, DE पैरेलल है BC के, ये हमें प्रूव करना है। और हम अज्यूम करते हैं, वी assuming that DE is not parallel to BC। हमने अज्यूम कर लिया है कि ये DE है वो BC के पैरेलल नहीं है। इफ DE is not parallel to BC, we draw a line DE डैश। अगर ये पैरेलल DE नहीं है तो हम इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी हमने DE डैश। E डैश हमने, D तो एक सेम पॉइंट रखा है, E को हमने देखकर इसको सॉरी E डैश हमने खींच ले ली। लाइन D पैरेलल टू BC खींच लिया हमने। सो पैरेलल खींच ली तो ये AD अपॉन DB इक्वल होगा AE डैश और E डैश C। और ये क्यों होगा, क्योंकि बाय BPT से जब दो लाइन पैरेलल होती है तो जो साइड्स होती है वो क्या होती है, सेम रेशियो में डिवाइड होती है। ये BPT है, ये तो गिवन है। इसको और इसको मैंने ले लिया, चाहे तो हम वापस राइट कर सकते हैं, हमने राइट नहीं करी। Therefore from equation first and second, इसे देखो ADDB ADDB, इसका मतलब ये दोनों हम इक्वल राइट कर सकते हैं, कर लेते हैं। AE अपॉन EC इक्वल है AE डैश अपॉन E डैश C। हमने सीधा इसी से लिया है। हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल है BC के, तो हमें इसमें 1 ऐड करने का, दोनों तरफ हमको 1 ऐड करना पड़ेगा। एडिंग 1 बोथ साइड कर लेते हैं। AE अपॉन EC प्लस 1 AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा EC, EC से EC को डिवाइड करेंगे तो कट हो गया, बचा AE प्लस 1 को EC से डिवाइड करोगे तो EC और EC को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये EC ही आएगा। और यहाँ एलसीएम आएगा E डैश C, E डैश C को E डैश C से डिवाइड करोगे तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो AE डैश प्लस डिवाइड करेंगे तो E डैश C आएगा और E डैश C को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये E डैश C आ गया। अब ये है, इसमें क्या है ये देखो, AE और EC बन के क्या हो रहा है, AC बन रहा है, ये मैंने AC कर दिया अपॉन
EC रहेगा, और इधर AE डैश और E डैश C से क्या बन रहा है, ये भी AC बन रहा है, और ये EC हो गया, ये हमारे कट हो गया AC, और ये आ गया हमारे, ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये सॉरी E डैश C है, EC बराबर E डैश C। हमें प्रूव हो रहा है कि ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्वल है। AC और AEC जो AC पर जो EC है वो E डैश C इक्वल है। तो इसका मतलब है C तो सेम पॉइंट है, ये इन दोनों में अलग अलग नाम अलग अलग बोल रहा है, पर पॉइंट क्या है, वही है, क्योंकि इक्वल है। तो ये प्रूव हो गया हमारा। क्या प्रूव हुआ कि ये पहले तो ये हुआ है कि EC है E डैश C के इक्वल है। हम राइट कर लेते हैं आंसर अब। सो वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट E एंड E डैश मस्ट, यहाँ कर लेते हैं, मस्ट को इनसाइड, इसको को इनसाइड कहते हैं, इसको संपाति हिंदी में कहते हैं, संपाति मतलब एक के ऊपर एक, मतलब E और E डैश दोनों एक के ऊपर को इनसाइड है, एक के ऊपर एक है। सो तो ये क्या है, पैरेलल है, DE पैरेलल BC, क्योंकि हमने जो ये लाइन खींची थी, ये हमने पैरेलल खींची थी और ये हमने सेम रेशियो में खींची थी, तो ये एक ही पॉइंट है। हमने कंस्ट्रक्शन से ये पॉइंट खींची थी, पर हमें देखा कि भाई ये जो E है और E डैश एक ही पॉइंट निकला है लास्ट में, तो ये क्या होगा, DE पैरेलल है BC के।